Assalamualaikum. Chapter है quadratic equations, class 10th, exercise 4.4, question number 2. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. तो यहाँ पर हमें k का वैल्यू निकालना है for the following quadratic equations. नीचे कुछ quadratic equations दी गई हैं, यहाँ पर हमें k का वैल्यू निकालना है so that they have two equal roots. It is given that जो equations हैं इनके जो roots हैं वो equal हैं. So first equation is यहाँ पर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहले हम इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट. तो पहले कंपेयर इट विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2, b कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज प्लस k एंड c इज कांस्टेंट दैट इज प्लस 3. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर, b के बदले यहाँ पर k है, यहाँ पर स्क्वायर है, फिर माइनस 4 इंटू a के बदले 2 इंटू सी के बदले यहाँ पर आएगा 3. सो d इज इक्वल टू k स्क्वायर रहेगा माइनस 4 2 जार 8 8 3 जार 24. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 24. तो ऐसे ही रहेगा. तो यहाँ पर जो गिवन है, जो इक्वेशन है, दे हैव टू इक्वल रूट्स. इट इज गिवन, ये दिया गया है यहाँ पर. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे. तो पहले देखेंगे किस कंडीशन में उसके रूट्स इक्वल होंगे. तो हमने पहले ही ये किया है कि जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, if discriminant is equal to 0, then the quadratic equation has two equal roots. तो यहाँ पर है it is given that this equation has two equal roots. that means जो इसका discriminant होगा वो 0 के बराबर होगा. तो यहाँ पर लिखेंगे it is given that the given quadratic equation has two equal roots. तो जब इसके रूट्स इक्वल होंगे दैट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा. तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकला है k स्क्वायर माइनस 24. इम्प्लाइज यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट के बदले 24. यहाँ पर एक्चुअली है k स्क्वायर माइनस 24. डिस्क्रिमिनेंट इज k स्क्वायर माइनस 24. k स्क्वायर माइनस 24 इट इज इक्वल टू 0. सो डिस्क्रिमिनेंट के बदले यहाँ पर आएगा k स्क्वायर माइनस 24 इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स. सो अब हम यहाँ पर k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस 24 को हम करेंगे ट्रांसपोज राइट साइड में. तो माइनस 24 यहाँ पर आएगा प्लस 24. इम्प्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 24 और 24 प्लस 0 ये 24 रहेगा. तो एक्चुअली हमें यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पर स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस आएगा क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 होगा तो प्लस 3 का स्क्वायर भी होगा और माइनस 3 का भी स्क्वायर होगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे 24 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो यहाँ पर हम ऐसे अगर इसके हम फैक्टराइज करेंगे 24 के, यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास है 24, तो अगर हम करेंगे 12 इंटू 2, 12 टू 24, ये तो फैक्टराइजेशन होगी. लेकिन यहाँ पर ना तो 2 परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 12 है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा. तो अब हम यहाँ पर इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे इस 24 की, ताकि एक जो इसका फैक्टर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. अगर हम यहाँ पर करेंगे फॉर एग्जांपल 4 इंटू 6, 4 6 24, तो इन दो में से 4 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है. तो यहाँ पर हमने पहले भी किया है k इज इक्वल टू प्लस माइनस जो 4 यहाँ पर है
अगर हम अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 जैसे हमने पहले लिया है, अगर अलग अलग स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 हमने अलग अलग यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर फिर ऐसे बनेगा, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, तो 4 के बदले यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 6 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर खाली 2 बचता है, 2 स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पर k के यहाँ पर दो वैल्यू मिले हैं, एक तो +2 स्क्वायर रूट 6 और दूसरा है -2 स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पर हम अगर सिंपल करेंगे, यहाँ पर है 4 इंटू 6, तो दोनों में से ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 4 बाहर 2 आएगा तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट 6, तो ये सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा सिंपलीफाई कर दिया, तो k का जो वैल्यू आया यहाँ पर +-2 रूट 6, दैट इज +2 स्क्वायर रूट 6, और दूसरा इसका जो वैल्यू है वो है -2 स्क्वायर रूट 6। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। Now given quadratic equation is kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0, तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। तो जो ये given इक्वेशन है, quadratic इक्वेशन है, उसके भी रूट्स जो है वो इक्वल हैं, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल रूट्स है तो हम इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 के बराबर रखेंगे, तो फिर हम k का वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में किया है। तो यहाँ पर पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, kx इंटू एक्स माइनस 2, kx मल्टीपल दोनों को, x को भी और 2 को भी, kx इंटू एक्स, यहाँ पर x और x का मल्टीपल होगा तो k ऐसे ही रहेगा, x इंटू एक्स इट इज एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है kx इंटू 2 इट इज इक्वल टू 2kx, तो kx इंटू 2 2kx, फिर आगे है +6 इट इज इक्वल टू 0। तो अब बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज k, फिर b का वैल्यू आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2k। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट k है और x का जो कोएफिशिएंट है वो है -2k एंड c इज कांस्टेंट दैट इज +6। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू b के बदले है -2 के होल स्क्वायर, लेकिन ऐसे स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये माइनस को भी रहेगा। फिर आगे है -4 इंटू ए के बदले k इंटू सी के बदले यहाँ पर आएगा 6। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ पर माइनस को भी है, 2 को भी और k को भी, तो माइनस का स्क्वायर वो प्लस बनेगा पहले, 2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड k स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6। पर मल्टीपल जो होगा वो 4 और 6 का, न्यूमरल को न्यूमरल के साथ, 4 6 24, यहाँ पर आएगा 24k। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, 4 और 24 का जो कॉमन न्यूमरल का कॉमन, यहाँ पर न्यूमरल 4 है, यहाँ पर न्यूमरल 24 है, 4 और 24 में कॉमन आएगा 4, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा, और यहाँ पर k स्क्वायर है, यहाँ पर k है, तो k स्क्वायर और k में खाली k कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 4 है तो वो कॉमन है, फिर k स्क्वायर है यहाँ पर लेकिन k कॉमन है तो अंदर a k बचेगा, माइनस फिर 24 है, 4 कॉमन है, 4 6 ज़ा 24, यहाँ पर k है वो कॉमन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर बचेगा खाली k -6। नाउ तो एक्चुअली इट इज गिवन दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट को जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, और जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर जो है वो है 4k इंटू k -6, 4k इंटू k -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला क्योंकि यहाँ पर इसकी रूट्स इक्वल है,
तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, ये इक्वेशन बनेगी, तो हम यहाँ पर k का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 4k इंटू के माइनस सिक्स, यहाँ पर दो रूट्स हैं, यहाँ पर 4k k माइनस सिक्स, तो यहाँ पर है दिस इंटू दिस इट इज इक्वल टू 0। ये कब, जैसे हमने पहले किया है, ये कब पॉसिबल है कि हम दो नंबर्स का मल्टीपल करेंगे और वो 0 के बराबर निकलेगा, जब दोनों में से एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तभी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इधर या तो 4k 0 के बराबर होना चाहिए, और नहीं तो ये जो k माइनस सिक्स है ये 0 के बराबर होना, तभी जो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर, तभी ये पॉसिबल है। जब इन दो में से एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तभी इनका जो मल्टीपल होगा वो 0 के बराबर निकलेगा। तो अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर k का वैल्यू, k इज इक्वल, यहाँ पर 4 मल्टीपल है तो यहाँ पर 0 तो 0 मल्टीपल यहाँ पर डिवाइड जाएगा, तो k इज इक्वल 0 अपॉन 4 दैट इज 0 इम्प्लाइज। अब यहाँ पर k का वैल्यू निकालेंगे, सो k इज इक्वल टू 0 माइनस 6 यहाँ पर आएगा प्लस 6 इम्प्लाइज दिस k इज इक्वल टू 0 प्लस 6 और 6 प्लस 0 दैट इज 6। तो यहाँ पर k के जो यहाँ पर है दो वैल्यू मिले, एक तो 0 एक तो 6, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 कामा 6, ये इसकी दो वैल्यू हैं। तो दैट मीन्स अगर हम k के बदले जो हमारी इक्वेशन है, अगर k के बदले 0 देंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स इक्वल होंगे। अगर k के बदले 6 देंगे, यहाँ पर इसमें k के बदले 6 देंगे हर जगह, यहाँ पर भी तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी इस हाल में, तो उसके जो रूट्स फिर निकालेंगे वो इक्वल होंगे एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।